डुअल नेचर का एक कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम। एक मेटल सरफेस दे रखा है जिस पर 310 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली रेडिएशन इंसिडेंट होती है, जिसकी वजह से इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। उन फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 2.5 वोल्ट दे रखी है। तुम्हें इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन पता लगाना है। क्या तुम पता लगा सकते हो? वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, और अगर सॉल्व नहीं हो तो मेरा एक्सप्लेनेशन देखो। क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की हेल्प से हमें फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। यहां पे रेडिएशन की वेवलेंथ दे रखी है, तो इससे हमें रेडिएशन के फोटोन की एनर्जी आ जाएगी। और जब ये दोनों पता चल जाएगा तो आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से हमें मेटल सरफेस की वर्क फंक्शन मिल जाएगी। कैसे? देखो, वेवलेंथ के टर्म्स में फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा 1240 डिवाइडेड बाय 310 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि फोटोन की जो वेवलेंथ है 310 नैनोमीटर दे रखी है। तो इस तरह से हमें फोटोन की एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा। अब हमें फोटोन की एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता चल चुकी है, तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की हेल्प से हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो होता है E इंटू वी नॉट। वी नॉट जहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो वी नॉट की वैल्यू अगर मैं 2.5 वोल्ट पुट कर दूं तो मेरे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी पता चल चुकी है। अब आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से हम मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन निकाल लेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटोन की एनर्जी की जगह 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो वर्क फंक्शन हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से हमें मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया।